करें शुरू। बोले एकादशी महारानी की जय। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और क्या फल की प्राप्ति होती है और क्या विधान है, सब मुझे विस्तार पूर्वक बतला दीजिए। तो भगवान ने कहा कि भैया अर्जुन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी, जो अपार धन और पुण्य को देने वाली होती है, समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है और अपरा एकादशी के प्रभाव से रक्त भाव, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा करना, उत्पाद पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं कि स्त्री का मन झूठी गवाही, सत्य संभाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को मरवाना और झूठा वैद बनकर के लोगों को ठगना, बड़े से बड़ा आदि भयंकर पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कुरुक्षेत्र में भागे हुए क्षत्रियों की नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी व्रत उनको भी स्वर्ग प्राप्त करा देता है। गुरु से विद्या करके अर्जित करने के बाद उपरांत जो भी गुरु की निंदा करते हैं तो वही अवश्य नरक में जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना भी बेकार हो, लेकिन निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर हम मान लो नाम मंत्र लेकर के भी हम निंदा करें तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, चाहे गुरु कैसा भी हो, वो उनके ऊपर है। यानी अपने तरफ से हमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम उनकी बुराई करें तो हमें भी पाप लगता है, नरक में जाते हैं। इसके लिए स्वर्ग जाना भी संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान देने से जो फल हमें प्राप्त होता है वो हमें एकादशी से करने से मिल जाता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन करने से, भद्रकाश्रम में तथा रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वह फल केवल एकादशी से प्राप्त हो जाता है। जो फल हाथी घोड़े दान से तथा यज्ञ से, सोना दान से जो हमें प्राप्त होता है वह फल हमें अपरा एकादशी के व्रत के फल से बराबर ही हो जाता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण दान से का फल भी उसके लिए एक ही समान है, उसी फल के समान होता है। कहते हैं कि पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह फल कुल्हाड़ी के समान होता है। जाने अनजाने में हमसे कितने पाप हो जाते हैं। रास्ते में चल रहे, चींटी मर गई, किसान सुबह जाता है कितने जीवों को मार के आता है, जुताई करता है। चूल्हे में लकड़ी लगा दे तो भी जीव मर जाते हैं, झाड़ू लगाते तो भी हमसे कोई ना कोई मर ही जाता है। तो ये जाने अनजाने में हमने पंचयज्ञ हमें बताए हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन हम इनको भी नहीं करें। अगर एकादशी भी करते रहे हैं तो हमारा एक हिसाब बराबर होता रहेगा। कहते हैं अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कहते मौसी महाराज, हमने तो उद्यापन कर दिया। भैया उद्यापन तो कर दो, लेकिन उद्यापन के बाद व्रत को मत छोड़ो। अगर तुम खाने को छोड़ दे तो व्रत को भी छोड़ दो, खाना नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे ही व्रत भी जरूरी है। कहते ना, जब तक मरतक दम तक जब तक सांस है, जब तक एकादशी व्रत रहना चाहिए। चाहे तुम उद्यापन कर दो 2 बार, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो बहुत उत्साह है इस पर। कहते कि मन की कौन कह रहा है, कौन पंडित है मेरे पास लाओ से, ये सब वो बनाते हैं, ये वो तो बहुत पढ़ाई जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का ही पूजन हमें करना चाहिए और अतः विष्णु लोक की हमें प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी यानी कि अपार शक्ति अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह स्वर्गगामी होते हैं। यह व्रत हमें भक्ति और श्रद्धा से करना चाहिए, जो हमें वृद्धि को प्राप्त हो गए। एकादशी महारानी की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
33 कोटि देवी देवताओं की जय। और नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। अंगना में खिले खिलावे बाकी मैया। अंगना में खेले नचावे बाकी मैया। और दूध न पीवे लाला दही न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे। और दूध न पीवे लाला दही न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे। तो फिर का खावे? हाँ। और माखन में शेरी को बड़ोरी खवई। नाचे नंद लाल चावे हर की मैया। अंगना में खिलावे सौल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े। सौल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े। और काली कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ओ सुनत सुनत ये नूपुर बाजे। सुनत सुनत ये नूपुर बाजे। ओ ठुमक ठुमक पग धरेरी कन्हैया। ठुमक ठुमक धररी कन्हैया। ओ नाचे नंद लाल चावे हर की मैया। नाचे नंद लाल चावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल लाल की जय। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधे रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन कन से न्यारी राधे रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधे रानी हमारी। ओ ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। और इंद्र लगावे गुहारी राधे रानी हमारी। इंद्र लगावे गुहारी राधे रानी हमारी। तीनों लोकन लोकन से न्यारी राधे रानी हमारी। नित्य उठ दर्शन करने आवत। नित उत दर्शन करने आवे। सुंदर श्याम चरण धोवावत। सुंदर श्याम चरण धोआवत। चरणों के चाकर मुरारी
राधा रानी हमारी हमारी चरणों के चारण चौहारी राधे रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधे रानी हमारी एक बार जो बोले राधा 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 जन्म जन्म की मिट जाए व्याधा जन्म जन्म की मिट जाए बाधा तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी उन चरणों पे जाऊं बलिहारी हरी राधे रानी हमारी रानी हमारी महारानी रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन कन से न्यारी राधे रानी हमारी राधा रानी सरकार की जय।